लगता है तूफान आने वाला है। आने वाला नहीं, आ रहा है। और उस तूफान का नाम है सम्राट जरासंध। अब आपको निर्णय लेना है पिताश्री। क्या आप श्वसुर बनकर जामाता शिशुपाल का स्वागत करते हैं या पराजित होकर उनकी शरण में जाते हैं? द्वारिकाधीश, प्रभु, क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? प्रेम स्वयं एक परीक्षा है देवी। कौन है? कौन है जो बोल रहा है? मैं आपकी आत्मा हूं देवी। वासुदेव, हे देवकी नंदन, सम्राट जरासंध और चेदीराज शिशुपाल विदर्भ पर आक्रमण करने आ रहे हैं। आप तो जानते हैं ये सब मेरे कारण हो रहा है। इस संकट की घड़ी में मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं? देवी, जो परमात्मा से नाता जोड़ना चाहता है, परमात्मा उसे हर कष्ट से मुक्त करता है। उचित समय आने पर आप अपने परमेश्वर को पुकारिए। मेरे परमेश्वर तो आप हैं। मैं तो आप ही को पुकारूंगी, मैं तो आप ही को पुकारूंगी प्रभु। क्या समाचार लाए हो गुप्तचर? सम्राट की सेना और महाराज शिशुपाल की सेनाएं विदर्भ तक आ पहुंची हैं युवराज। किसी भी पर आक्रमण हो सकता है। सुना तुमने भामिनी? अब जाओ और जाकर पिताश्री से पूछो कि वो सम्राट जरासंध की सेना का स्वागत अपनी सेना भेजकर करना चाहते हैं अथवा सम्राट जरासंध का स्वागत स्वयं मैं करूंगी। तुम स्वागत करोगी? अर्थात तुमने अपना हठ छोड़ दिया और तुम? मेरा हठ और विश्वास दोनों और भी दृढ़ हो गए हैं भैया। विश्वास? किस पर विश्वास? अपने प्रेम पर। रुक्मिणी, तो क्या तुम अपने घर, अपने परिवार से विद्रोह करना चाहती हो? आप चाहें जो भी समझे भैया, लेकिन मैं अब अपनी नहीं रही। मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की हो चुकी हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो स्वयं आएंगे और मुझे अपने साथ द्वारिका लेकर जाएंगे। कितना विश्वास है रुक्मिणी को श्री कृष्ण पर प्रभु, और अपने आप पर भी देवी। विश्वास वो श्वास है जो निष्प्राण शरीर में भी प्राण फूंक देता है। क्या विश्वास इतना महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन में प्रभु? हाँ देवी, विश्वास पर ही तो मनुष्य जीता है। विश्वास का स्थान कहाँ है प्रभु? मनुष्य के हृदय में। और इसका निर्माण किस पर आधारित होता है प्रभु? देवी, श्रद्धा और भय पर। श्रद्धा और भय, ये तो दो विरोधी बातें हैं प्रभु। देवी, मनुष्य का जीवन विरोधाभास से ही घिरा हुआ है। श्रद्धा भक्ति का ही अंग है और श्रद्धा ही विश्वास को जन्म देती है। ईश्वर पर श्रद्धा करके ही तपस्वी तपस्या करता है और तभी उसे विश्वास होता है कि वो अपनी तपस्या द्वारा प्रभु को प्रसन्न कर सकेगा। और भय प्रभु? भय भी विश्वास को जन्म देता है। वो कैसे प्रभु? भीष्मक और रुक्मी के मनों में
ये विश्वास हो गया है कि जरासंध अजेय है, क्योंकि जरासंध ने अपने सामर्थ्य और शक्ति से उनके मनों में भय उत्पन्न कर दिया है और उन्हें विश्वास हो गया है कि जरासंध कुछ भी करने की क्षमता रखता है। देवी, ये अंधविश्वास है जो विनाश को ही न्योता देता है। आइए सम्राट, आइए। आइए चेदीराज। कुंडिनपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। विराजिए सम्राट। महाराज भीष्मक, मेरी शुभकामनाएं। आपके आगमन से विदर्भ धन्य हो गया सम्राट, और ये राजभवन पवित्र हो गया। मैं भी धन्य हो जाऊंगा महाराज भीष्मक, जब आपकी कन्या मेरी पुत्रवधू बनेगी। शिशुपाल मेरा पुत्र समान शिष्य है, और आपसे मुझे इसके शौर्य और पराक्रम के बारे में कहने की कुछ भी आवश्यकता नहीं। मेरे विचार से विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी के लिए शिशुपाल ही योग्य वर है। आपकी पुत्री रुक्मणी हमारे स्वागत के लिए नहीं आई। प्रणाम सम्राट। प्रणाम चेदीराज। ये राजकुमारी रुक्मणी? महाराज भीष्मक, प्रणाम सम्राट। सम्राट, ये है मेरी बहन रुक्मिणी। ये ये मेरी पुत्रवधू राजकुमारी रुक्मणी के लिए मेरा आशीर्वाद है। आपने मुझे अपनी पुत्री का स्थान देकर मेरा सम्मान बढ़ाया है सम्राट। तुम तो राजनीति में निपुण हो। आपकी पुत्री समान जो हूं। आपकी पुत्री चतुर है महाराज भीष्मक। विवाह के पश्चात चेदीराज को अपने प्रधानों से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पत्नी प्रधानमंत्री के समान ही होती है सम्राट। सुंदर, अति सुंदर। महाराज भीष्मक, युवराज रुक्मी, शिशुपाल और रुक्मणी के विवाह की तिथि निश्चित करने आए हैं हम। राजकुमारी रुक्मिणी, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें चेदीराज शिशुपाल जैसा योग्य वर मिल रहा है। देखना, कुछ ही दिनों में ये दिग्विजयी कहलाएगा। सम्राट, आपका आशीर्वाद तो निर्बल को भी शक्तिमान बना सकता है। परंतु दुख की बात है, आपका आशीर्वाद भी है और स्वयं सम्राट भी अपने परम शत्रु वासुदेव श्री कृष्ण पर 17 बार आक्रमण करने पर भी उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सके।
राजकुमारी रुक्मिणी, अब जब मैं कृष्ण पर आक्रमण करूंगा तो अपनी विजय के उपहार में तुम्हारे लिए कृष्ण का कटा हुआ सिर ला कर दूंगा। और एक बात, तुम्हारा विवाह शिशुपाल से ही होगा। यदि कोई दूसरा वर तुम्हारे हृदय में है तो उसे हृदय से निकाल दो और मस्तिष्क से उसके रूप को मिटा दो। मेरा उपहास किया ना तुमने, परंतु वो वासुदेव मुझे कभी नहीं जीत सकेगा, क्योंकि मैं अजेय हूं। युद्ध में मुझे कोई नहीं जीत सकता। ये जरासंध का वचन है कि जिस दिन तुम्हारा और शिशुपाल का विवाह होगा, उसी दिन कृष्ण का अंत होगा। तुम क्यों डर रही हो राजकुमारी? तुम तो सम्राट जरासंध की पुत्रवधू बनने जा रही हो। तुम्हें किसका भय? तुम शिशुपाल के साथ जाकर अपने भविष्य के बारे में चर्चा करो। तुमने कहा था ना, विवाह के पश्चात पत्नी प्रधानमंत्री होती है। तुम विवाह से पहले ही प्रधानमंत्री का वेश धारण कर लो। जाइए चेदीराज, अपनी होने वाली पत्नी को महल में ले जाइए और हमें तुम दोनों के विवाह के बारे में चर्चा करने का अवसर दीजिए। आइए चेदीराज। देवी, अब तो आप जान गई होंगी कि विश्वास क्या है। प्रभु, रुक्मिणी का श्री कृष्ण पर विश्वास और जरासंध का अपने बल और सामर्थ्य पर विश्वास, जब इन दो विश्वासों का टकराव होगा तो जिसके विश्वास का भवन अहंकार के आधार पर खड़ा होगा, वही भवन गिरेगा। और देवी, इसी को कहते हैं अंधविश्वास। क्या देख रहे हैं चेदीराज? द्वारिकाधीश, यही तो मेरे स्वामी हैं। जैसा आशीर्वाद आपको सम्राट जरासंध से प्राप्त हुआ है, वैसा ही आशीर्वाद मुझे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिला है। जब मैं खिन्न हो जाती हूं और मेरा विश्वास डगमगाने लगता है, तब इस मुरलीधर की मुरली के स्वर मेरा विश्वास दृढ़ कर देते हैं। नहीं चेदीराज, ये बांसुरी मेरी सखियां नहीं बजा रही। ये बांसुरी तो स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण बजा रहे हैं। जानते हैं आप, बांसुरी के स्वर मुझसे क्या कहते हैं? मुझसे कहते हैं कि सम्राट जरासंध आए हैं तो क्या, तुम दबाव में ना आना। तुम कुछ अधिक नहीं बोल रही हो? तुमने पहले भी काकाश्री के सामने मेरा अपमान किया है रुक्मिणी। फिर भी आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं?
विवाह तो मैं तुम्हीं से करूंगा रुक्मिणी। ये जानते हुए भी कि मैं द्वारिकाधीश से प्रेम करती हूँ। हाँ। क्या यही पौरुष है आपका? रुक्मिणी! ना करने के स्थान पर सम्राट जरासंध को ले आए अपने साथ, मेरे माता पिता पर दबाव डालने के लिए। चेदीराज, दबाव डालने से नारी का हृदय नहीं जीता जा सकता। हृदय ना सही, परंतु नारी को तो जीता जा सकता है, और मैं तुम्हें जीतूंगा, और फिर प्रत्येक अपमान का प्रतिशोध लूंगा रुक्मिणी। क्या यही संस्कार दिए हैं सम्राट जरासंध ने आपको, जिनके आप शिष्य हैं? मुझे चाहे जो भी संस्कार मिले हो रुक्मिणी, परंतु विवाह के पश्चात तुम अपने सारे संस्कार भूल जाओगी। संस्कार कभी नहीं मिटते चेदीराज। जीवात्मा अपने पूर्व जन्म के संस्कार लेकर ही नया जन्म लेता है। यह आपको काकाश्री ने नहीं सिखाया? काकाश्री ने एक बात मुझे अवश्य सिखाई है कि अपमान को कभी नहीं भूलना चाहिए, और अपमान करने वाले को भी दंड देना कभी नहीं भूलना चाहिए। आप मुझे दंड देंगे क्या? मैं तुमसे विवाह करूंगा, और यही तुम्हारे लिए दंड होगा। तुम्हें जो मनमानी करनी है विवाह से पहले कर लो, फिर कुछ करने को नहीं मिलेगा। और तुम्हारा और मेरा विवाह अब निश्चित है, इसे कोई नहीं बदल सकता रुक्मिणी, कोई नहीं। नहीं महामंत्री, न विदर्भ राजकुमार रुक्मी मेरी अवज्ञा कर सकता है, न स्वयं विदर्भ राज भीष्मक। किंतु विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी पर अब मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उसने हमें भी चुनौती दे दी। इतना बड़ा दुस्साहस आपने उस चुनौती को सहन कैसे कर दिया महाराज? राजनीति महामंत्री, राजनीति। कौन सी राजनीति महाराज? रुक्मिणी कृष्ण से प्रेम करती है महामंत्री। वो शिशुपाल से विवाह करना नहीं चाहती। यदि ये विवाह होता है तो भी, और यदि कृष्ण रुक्मिणी का विवाह होता है तो भी, हमारा फेंका हुआ जाल व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं समझा नहीं महाराज। यदि रुक्मिणी कृष्ण से विवाह करती है तो शिशुपाल कृष्ण का वध कर देगा, और यदि रुक्मिणी शिशुपाल से विवाह करती है तो कृष्ण उसके विवाह पर आएगा ही आएगा, और आएगा तो हमारे हाथों से जीवित बचकर नहीं जाएगा। मैं उस कृष्ण का सिर रुक्मिणी को भेंट करूंगा, और अपना वचन पूरा करके दिखाऊंगा।